हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 14 और ये हमारे विजुअल का पार्ट 6 है। और आज का हमारा एजेंडा है लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट फॉर्मेट एंड सेटिंग, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट फॉर्मेट एंड सेटिंग, लाइन चार्ट वर्सेस क्लस्टर वर्सेस स्टैक वर्सेस लाइन एंड स्टैक वर्सेस लाइन एंड क्लस्टर चार्ट एंड देयर यूजेस। हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि कब हमें लाइन चार्ट इस्तेमाल करना है, कब क्लस्टर चार्ट यूज करना है, कब हमें स्टेक चार्ट यूज करना है, कब हमें लाइन एंड स्टेक चार्ट यूज करना है एंड कब हमें लाइन एंड क्लस्टर चार्ट यूज करना है। इनके क्या क्या बेनिफिट्स है, कब इसको यूज किया जाता है, इनके बारे में हम लोग इनके बारे इस चैप्टर में सीखेंगे। तो चलो जानते हैं जो आज का न्यू टॉपिक है वो है लाइन एंड क्लस्टर चार्ट एंड लाइन एंड स्टेक चार्ट। तो लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट के बारे में जानते हैं। लाइन एंड क्लस्टर चार्ट इज अ कॉम्बो चार्ट दैट कंबाइंड लाइन चार्ट एंड क्लस्टर चार्ट टुगेदर इन वन विजुअल। मतलब ये है कि लाइन एंड क्लस्टर चार्ट जो ये कॉम्बो है लाइन चार्ट का एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट का, जो एक ही विजुअल में कंबाइंड होता है। बाय कंबाइनिंग द टू विजुअल टुगेदर एंड यू कैन मेक अ वेरी क्विक कंपैरिजन बिटवीन टू सेट ऑफ द मेजर। यहाँ पर आप क्विकली चेक कर सकते हो, क्विकली कंपेरिजन कर सकते हो दो मेजर्स के बीच में। एंड द मेन बेनिफिट ऑफ द टाइप दैट अ चार्ट दैट यू कैन हैव वन और टू वाई एक्सेस। यहाँ पर आप एक वाई एक्सेस ले सकते हो या फिर दो वाई एक्सेस यूज कर सकते हो। एक होगा आपका कॉलम चार्ट का, एक होगा आपका लाइन चार्ट का वाई एक्सेस। एंड द नेक्स्ट है हमारा लाइन एंड क्लस्टर की जगह लाइन एंड स्टेक चार्ट। तो वहां पर भी स्टेक और हमारे लाइन चार्ट का कॉम्बो है। और वहां पर जहां पर आप हमको जो स्टेक में लाइन चार्ट को आपको लेकर जाना है, आपको मल्टीपल डायमेंशनल विजुअल्स एंड मल्टीपल मेजर्स को कंबाया मतलब कंपैरिजन करना है, तो वो वहाँ पे आपके लिए बेस्ट होता है लाइन एंड क्लस्टर चार्ट। तो प्रैक्टिकली हम दोनों का यूजेस देखते हैं और डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में क्या क्या है। एंड साथ ही साथ जो हमने लास्ट चैप्टर्स में हमने सीखा था लाइन चार्ट, क्लस्टर चार्ट एंड द स्टेक चार्ट्स, उनको और लाइन एंड क्लस्टर चार्ट्स में लाइन एंड स्टेक चार्ट में क्या डिफरेंट है, ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये आपको विजुअल्स दिख रहा होगा जो हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा था। ये हमारा जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये हमारा स्टेक चार्ट है। एंड ये आपको दिख रहा है ये हमारा है क्लस्टर चार्ट। एंड ये आपको 100% स्टेक बार चार्ट है। ये हमारा लाइन चार्ट है। और ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा एरिया चार्ट है और ये हमारा स्टेक्ड एरिया चार्ट है। चलो इसी को हम विजुअल को थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करते हैं इसकी साइज। जैसे कि मैंने बताया था कस्टम साइज में जाते हैं, जो हाइट है हमारा 800 है, तो इसको हम लोग 1200 कर लेते हैं। और अब देखोगे तो नीचे की तरफ डेटा और आ चुका है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, इसको लाइन चार्ट ये दिखिए, इसके लिए अब हम इसको अप कर लेते हैं ठीक है। ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। अब देखोगे यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन स्पेस आ चुका है। हमारे पावर बीआई में एक चीज अच्छा है कि आप जितना चाहो स्पेस ले सकते हो। हम लोग विजुअल में जाते हैं एंड विजुअल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट्स। ओ सॉरी, बैक करते हैं एंड यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, उसी में ऐड हो गया था वो। एंड न्यू, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया। एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं। इंक्रीमेंट करने के बाद जाकर अब इसमें हम लोग वैल्यू डालते हैं। ठीक है। वैल्यू में मैंने यहाँ, अच्छा क्लस्टर है ना हमारा, ओके। शो ये हमारा ये हमारा कोस्ट है, जो कि हमने वाई एक्सेस में एक्स एक्स सॉरी वाई वाई एक्सेस में डाल देते हैं कोस्ट को। एंड यहाँ पर हमारा एक्स एक्सेस है, तो एक्स एक्सेस में हम लोग क्या करते हैं मैनेजर नेम को डाल देते हैं। ठीक है। ये हमारा मैनेजर नेम हो गया एक्स एक्सेस में।
कोस्ट के ऊपर अब हम लोग रिवेन्यू डालते हैं, रिवेन्यू हम लोग लाइन चार्ट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रिवेन्यू है और उसके ऊपर हमने कोस्ट डाला हुआ है, यानी कोस्ट का हमारे को रिवेन्यू कितना परसेंट हमें रिवेन्यू मिला है। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, कोस्ट की जगह यहाँ पे हम लोग सेल्स डाल देते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये हमारा सेल्स अमाउंट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि चीजें सही से समझ में आए। यहाँ पर हम लोग सेटिंग करते हैं, सबसे पहले जनरल सेटिंग में जाते हैं एंड यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सेल्स वर्सेस रिवेन्यू एक सब्जेक्ट दे देते हैं। सब्जेक्ट देने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा इनको हेडर को फॉर्मेट करना। तो हम लोग पुराने वाले में जाते हैं और वहां से हम लोग ना डेक्स कोड ले लेते हैं इनके हेडर का बैकग्राउंड का। ये रहा, मेरे को इनके हेडर का बैकग्राउंड का डेक्स कोड मिल गया है। अब हम जब दोबारा करेंगे तो ये हमारे को सबसे ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस पे क्लिक करते हैं वापस से एंड जनरल सेटिंग में जाना है। जनरल सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। आप देखोगे बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। टेक्स्ट कलर चेंज करना है, यहाँ से टेक्स्ट कलर चेंज कर देंगे इसको, ये व्हाइट हो चुका है एंड आप लोग इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लीजिए। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद जाके मैंने इसको जो वैल्यू देता हूँ वो 18 में देता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट में जाकर फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। नाउ मैंने विजुअल में जाना, सॉरी विजुअल में नहीं, सबसे पहले वाले में एडियो डेटा में जाना है और यहाँ से हम लोग इनका नाम चेंज कर देते हैं सेल्स एंड इनका नाम रख देते हैं हम लोग रिवेन्यू, जो कि एक्चुअल नाम है। वहाँ पे सम इसलिए आ रहा है, उनको एग्रीगेट करके नाम दिखलाता है। अब वापस से सेटिंग में आते हैं और हम लोग जनरल सेटिंग में आते हैं। जनरल सेटिंग में आने के बाद देखिए टाइटल में जाते हैं वापस से एंड टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आता है सब टाइटल का। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सब टाइटल की जरूरत नहीं है लेकिन डिवाइडर की जरूरत है यहाँ पे। एंड डिवाइडर एक्टिवेट किया हमने। डिवाइडर एक्टिवेट करने के बाद अगर इनको हमने ब्लैक में कन्वर्ट किया एंड ब्लैक में कन्वर्ट करके हम लोग डाउन में जाते हैं। डाउन में जाने के बाद देखिए हम लोग इसका जो ये विड्थ है उसको हम लोग 5 कर देते हैं ताकि हमें यहाँ पे साफ साफ दिखे। ठीक है, अब हम लोग विजुअल में जाते हैं एंड विजुअल में जाने के बाद जाकर ग्रिड लाइन तो हमारे पास है नहीं, सबसे ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे ऊपर के जाने के बाद एक्स एक्सेस में जाते हैं एंड एक्स एक्सेस की जो हमारी वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, इसे हम लोग ब्लैक करते हैं एंड ब्लैक करने के बाद बोल्ड करते हैं और इसका साइज चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपको साफ दिख रहा होगा। इसको डाउन द लाइन जाते हैं और इसको अब हम लोग कर देते हैं क्लोज, क्योंकि हमें हेडर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सेस क्लोज हो गया। वाई एक्सेस पे जाते हैं एंड वाई एक्सेस में हमें करना क्या है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी वाई एक्सेस भी ले सकते हैं जिससे हमें यहाँ पर रिवेन्यू का दिखेगा और ये वाई एक्सेस हमें दिखाएगा सेल्स का, यानी कि हमें लाइन का वाई एक्सेस अलग दिखलाएगा और कॉलम का वाई एक्सेस अलग दिखलाएगा। अब देखोगे यहाँ पे 6 बिलियन है और सेम वैल्यू पे यहाँ पे 30 बिलियन है। यहाँ पर अगर हम लोग टूल टिप डालते हैं तो ये देखोगे हमारा 4.9 बिलियन है, उसके थोड़ा सा नीचे हम लोग डालते हैं तो 25 बिलियंस का डेटा है। ठीक है, तो ये डिफरेंट है इनके बीच में। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है, अगर मैं ऊपर की साइड जाता हूँ, ठीक है, वाई एक्सेस को मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे कंपैरिजन दिखना था इनके बीच में। तो ये हमारा आपको ये आप साफ दिखलाएगा कि यहाँ पर आपको जो कॉस्ट रिवेन्यू है उनके कंपैरिजन में कॉस्ट कितना नीचे, सॉरी सेल्स के कंपैरिजन में हमारी रिवेन्यू कितना नीचे है। ठीक है, अब यही मैं चलता हूँ वापस से एंड एक और लाइन डाल देता हूँ और ये भी लाइन में डाल देता हूँ लाइन चार्ट में, जो कि हमारा कॉस्ट है। ठीक है, अब ये देखोगे ये आपकी लाइन जा रही है कॉस्ट की और ये लाइन जा रही है आपकी रेवेन्यू की। ठीक है, वेल ये कंपैरिजन मुझे करना ही नहीं था तो मैं वापस इसको रिमूव कर देता हूँ एंड बाकी की रहेगी नेक्स्ट सेटिंग्स। तो आप लोग जनरल में जाइए, इफेक्ट में जाने के बाद जाकर यहाँ से आपको एंड 86%, यहाँ से आपको कलर चेंज हो जाएगा एंड वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं
एंड वाई एक्सेस पे जाते हैं, वाई एक्सेस पे जाने के बाद जाकर हम लोग उसके नीचे जाते हैं और हम लोग इसका टाइटल भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है। एंड लेजेंड्स में जाते हैं, लेजेंड्स में जाने के बाद जाके अब हम लोग इनको बॉटम एंड सेंटर में ले जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। एंड फिर इनकी हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं एंड टेक्स्ट में हम लोग इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा साइज चेंज कर देते हैं जैसे हमने ऊपर वाले का कर रखा है। ये हो गया हमारा चेंजेस। अब चाहो तो इसमें और भी सेटिंग्स है, जैसे लाइक डेटा लेवल वगैरह है, तो आप वो भी कर सकते हो। डेटा लेवल की मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग्स। ये लाइंस के लिए है और ये हमारे कॉलम्स के कलर चेंज करने के लिए। एंड यहाँ पर आप जाके डेटा लेवल भी ऑन कर सकते हो। अब देखोगे आपको दोनों का डेटा लेवल एक्टिवेट करके दे दिया इन्होंने। ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग वैल्यूज में जाते हैं एंड वैल्यूज में जाने के बाद हम लोग इसको बोल्ड करते हैं और यहाँ से हम लोग फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं और थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू दोनों। ठीक है। तो ये था हमारा स्टेक, सॉरी, लाइन एंड क्लस्टर बार चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाइन एंड कॉलम बार चार्ट। लाइन एंड कॉलम बार चार्ट के लिए हम लोग इसमें क्लिक करेंगे, लाइन एंड कॉलम, सॉरी, लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट। ठीक है। ओ ओ, 1 सेकेंड, सेम पे क्लिक हो गया था। हम लोग एक काम करते हैं, इसका कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें फिल्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, जितना अभी हमें पड़ रही है। ठीक है। एंड वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है। एंड इसको हम लोग लाइन एंड स्टेक बार चार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग सेल पे नहीं जाते हैं। ठीक है। लाइन हम लोग बस यहाँ पे चेंज करेंगे इनकी वैल्यूज। मैंने यहाँ पे पहले नीचे की तरफ पोस्ट डाला एंड उस पे मैंने रिवेन्यू डाल दिया। ठीक है। कॉस्ट एंड रिवेन्यू हो गया। मैं इसका सबसे पहले ना डेटा लेवल ऑफ कर देता हूँ ताकि चीजें सही से दिखे। डेटा लेवल ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोग वापस से विजुअल में जाते हैं जहाँ पर से विजुअल डलेगा। अब ये कहता है हमें कि वाई एक्सिस में आपको डालना है, तो वाई एक्सिस में मैंने सेल्स डाल दिया। तो अब देखो कि यहाँ पे सेल्स का भी हमें वैल्यूज दिख रही है। यहाँ पे कंपेरिजन दिखलाता है। अब एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मैंने एक टारगेट का सेल्स, मतलब अगर मैं सेल्स को 10% इंक्रीमेंट करके बेचूंगा तो वो लाइन क्या होगी, मैं उस लाइन पे ले जाना चाहता हूँ। ठीक है। या फिर मैं इस टाइप से लेने जाना चाहता हूँ कि जो मेरी कॉस्ट है, 1 सेकेंड, मैं सेल्स को रिमूव करता हूँ एंड 1 सेकेंड, कॉस्ट भी यहाँ पे भी है एंड कॉस्ट को मैं वाई एक्सिस पे भी डालता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको एक मतलब ये टोटल सेल्स वैल्यू हो गई है मेरी। ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि मैं इसमें कॉस्ट को वो चेंज करने जा रहा हूँ। 10% इंक्रीमेंट होने वाला है मेरा कॉस्ट का, तो मैं वो चेंज करने चाहता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल के लिए बंद करता हूँ। और क्योंकि मैंने आप लोगों को डैक्स नहीं पढ़ाया अभी तक, तो मैं आपको सिंपली लेकर जाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन से। यहाँ पर हम लोग आते हैं, मेरी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ये है, इसमें मुझे 10% का इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं सिंपल जाता हूँ ऐड कॉलम में। एंड ऐड कॉलम में जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है और यहाँ पे परसेंटेज है। 10% का चाहिए तो 110% मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 110 पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे 10% के साथ इंक्रीमेंट हो गया है। इसको मैं राउंडिंग कर देता हूँ, राउंड अप कर देते हैं, चलो ठीक है। ये हमारा राउंड अप हो गया। वेल वेल वेल, एक और आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल हमने ऐड कॉलम पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म पे जाके करना चाहिए था। ये करने के बाद जाके हमने वापस हम लोग चलते हैं अपने वैल्यूज में एंड थोड़ी देर वेट करते हैं हमारी वैल्यूज चेंज होने के लिए। डेटा लोड हो रहा है पावर क्वेरी से पावर बीआई के अंदर। तो
जस्ट आपको डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपका डेटा कितना है। ये मेरा SQL सर्वर का डेटा तो थोड़ा जल्दी इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है डेटा, और आप देखोगे एक न्यू आ गया है, और वो है हमारा लाइन चार्ट नेम कॉलम हायरार्की ईयर एंड मेरा गया कहाँ, ये रहा मेरा राउंड अप के नाम से। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, और इसका नाम यहाँ से रीनेम से चेंज कर देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं कोस्ट प्लस 10%। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम चेंज कर दिया कोस्ट प्लस 10%, और उसको मैं लाइन चार्ट में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं देखूंगा अगर मैं कोस्ट को 10% चेंज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैं डेटा एक्टिवेट करता हूँ, डेटा लाइन, और नीचे की तरफ जाते हैं, एंड यहाँ से डेटा लेवल एड कर देते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो हमारा कोस्ट है, और वर 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 1 सेकेंड, लाइन में हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, 1 सेकेंड, डेटा लेवल पे, और डेटा लेवल पे नीचे जाने के बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो होगा हमारे लाइन चार्ट के लिए है। तो कोस्ट प्लस 10, ये हमारा लाइन चार्ट है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड के लिए जहाँ पर आप देखोगे, क्योंकि हमारा वो लाइन है, तो हम लोग इसको लाइन चार्ट का बैकग्राउंड दे देते हैं। और उसके बाद भी आप नीचे देखोगे ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सब, वो सब हम लोग एक्टिवेट करते हैं। और टोटल लेवल के लिए, टोटल लेवल आप देखोगे आपके यहाँ पे सेल्स है, ठीक है। एंड हम लोगों ने इसका कलर, वैल्यू का कलर सेम रहने देते हैं, ठीक है। एंड बैकग्राउंड का कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड का कलर जो है वो हम लोग ब्लैक नहीं, वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे वाइट हो चुका है, तो वाइट पे ब्लैक आपको साफ दिख रहा है। तो इस टाइप से आप अपना डेटा, अलग अलग जो डेटा होगा आप उसको कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि इन लोगों का यूज कैसे कैसे करना और कहाँ कहाँ पे करना है। फिलहाल जो मेरे पास अभी जो ना कमी है, वो मेरे पास डेटा की कमी है, क्योंकि मैं डेटा ना बना रहा हूँ। मैंने फिलहाल किसी का भी डेटा कॉपी नहीं किया है, ये एक रीजन है मेरे पास डेटा की कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको वन व्यू में देखना चाह रहा हूँ, और मैंने इसको आप लोग ले सेव कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मुझे कॉस्ट एंड रिवेन्यू का कंपैरिजन देखना था कि कॉस्ट के कंपैरिजन में रिवेन्यू क्या है, और उसको टोटल मुझे कॉस्ट प्लस रिवेन्यू का कंपैरिजन देखना था मंथो मंथ। मुझे ये भी देखना था यहाँ पे कि मेरा रिवेन्यू कितना चला है मंथो मंथ, एंड मेरा कॉस्ट कितना चला है मंथो मंथ, प्लस कॉस्ट प्लस रिवेन्यू कितना चल रहा है मंथो मंथ, और आपस में उनकी क्या, कितना कॉस्ट है और कितना रेवेन्यू है। तो ये सिंगल मल्टी डायमेंशनल मुझे कंपैरिजन देखना था। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया स्टेक बार चार्ट का। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता था स्टेक कॉलम चार्ट का भी, दोनों का ही कर सकता था, लेकिन सुइटेबल विजुअल देखने में कौन सा कॉलम कैसा लगेगा, उसको देखते हुए मैंने स्टेक कॉलम चार्ट का इस्तेमाल किया। सेकेंडली, मुझे मैनेजर वाइज रिवेन्यू देखना था, और मुझे मैनेजर वाइज पोस्ट देखना था। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया क्लस्टर चार्ट का। अब दोनों में डिफरेंट किया है, क्लस्टर चार्ट एंड स्टेक चार्ट में। स्टेक चार्ट क्या करता है कि एक सिंगल कॉलम में आपको दोनों मेजर को ऐड करके दे देता है, जितने भी आपके वाई एक्सेस की वैल्यूज होती है उसको ऐड करके दे देता है। वही क्लस्टर चार्ट क्या करता है, वाई एक्सेस की जितनी भी वैल्यूज होती है उसको अलग अलग कॉलम में आपको रिप्रेजेंट करके दिखलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो देखना था एक मैनेजर की क्या कॉस्ट है और क्या वैल्यू है, मुझे उनका ओवरऑल उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो नहीं देखना था। अब हम लोग करते हैं बात स्टेक कॉलम चार्ट की। तो स्टेक कॉलम चार्ट में मुझे ये देखना था कि कितने परसेंट हमारा कॉस्ट है और कितना परसेंट हमारा रिवेन्यू है सेल्स के अंदर। अगर मेरे 10,000 रुपए की सेल्स हुई है, तो उनमें मेरा कितना परसेंट कॉस्ट रहा है और कितना परसेंट रेवेन्यू रहा है। वही मुझे स्टेक कॉलम चार्ट बताता है कि अगर 10,000 की सेलिंग्स हुई है, तो कितना उसमें कॉस्ट रहा है और कितना आपका रिवेन्यू रहा है। लाइक अगर मेरा 80, मान के चलते हैं कि मेरे 80,000 की कॉस्ट थी, तो ऑफ कोर्स मेरा 20,000 का सेल्स होगा अगर 1 लाख की मेरी सेल्स हुई है तो ये मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू में दिखलाएगा। वहीं जो मेरा 100% स्टेक चार्ट है, चाहे वो बार ले लो या फिर आप कॉलम चार्ट ले लो, ये मुझे परसेंटेज में दिखलाएगा। ये मुझे दिखलाएगा कि 80% आपका कॉस्ट रहा है एंड 20% आपकी रेवेन्यू रही है। बात आई थी जब लाइन चार्ट की,
तो लाइन चार्ट जब मुझे मंथ तो मंथ कंपेरिजन दिखलाना था मुझे रेवेन्यू का, कि कब मेरी रेवेन्यू ऊपर हुई है, कब मेरी रेवेन्यू नीचे गई है, ठीक है, और आने वाले टाइम में मुझे प्रिडिक्ट करना है रेवेन्यू को, तो ये मेरे को लाइन चार्ट दिखलाएगा। एरिया चार्ट, ये लाइन चार्ट का ही एक नेक्स्ट स्टेप है जो कि आपको प्लॉटेड एरिया में करके दिखलाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो बेनिफिट दिख रहा है ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है कंपेयर टू लाइन चार्ट, बट और ये आपको दिखला, ये सेम चीजें दिखलाता है मंथ टू मंथ चेंज, बट पीरियडिक के साथ साथ ये आपको प्लॉट एरिया पूरा का पूरा रिजर्व कर लेता है। जहाँ लाइन चार्ट आपको मल्टीपल लाइन चार्ट में इजिली होगा दिखलाना, वही एरिया चार्ट में उतना इजी नहीं होता, मतलब वो थोड़ा सा बेकार लगने लगता है देखने में। एंड अब हम बात करते हैं स्टैक एरिया चार्ट के। तो स्टेक एरिया चार्ट, यहाँ पर मुझे ये दिखलाना था कि मेरी रेवेन्यू क्या थी, मेरी कॉस्ट क्या थी, प्लस मेरी सेल्स क्या है। ये अलग अलग जो मेरा फैक्टर्स होगा, मान के चलते रेवेन्यू एक अलग मैटर है, यहाँ सॉरी सेल्स अलग अलग मैटर है, यहाँ पे मैंने रेवेन्यू पार्ट टू को भी दिखला दिया अलग अलग। तो ये आपको मल्टीपल जो मेजर्स है उनको सिंगल एरिया में करके दिखलाएगा, और ये भी दिखलाएगा उनका कंट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर एक एरिया को अंदर, या फिर पर्टिकुलर आपके जो ऑब्जेक्ट है टोटल, उस टोटल में जो अलग अलग मेजर्स अलग अलग वाई एक्सेस है उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर आज के चैप्टर में हम लोगों ने सीखा सेल स्टेक को एंड लाइन चार्ट, देन हम लोगों ने सीखा लाइन एंड क्लस्टर चार्ट। तो ये हमें डिफरेंट मतलब कंपैरिजन करना सिखाता है, जहाँ पे हम लोग स्टेक एंड लाइन चार्ट की बात करते हैं, या फिर इसका जो ऑफिशियल नेम है लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट, हम लोग लाइन एंड स्टेक कॉलम चार्ट की बात करते हैं। तो ये हमें एक कॉलम चार्ट के ऊपर एक लाइन चार्ट को देता है, यानी कि कॉम्बो दिखलाता है लाइन एंड कॉलम चार्ट का, और दोनों की ही एक सिंगल विजुअल में, यानी सिंगल विजुअल में दोनों के बीच में कंपेरिजन दिखलाता है। आप इसमें मल्टीपल, यानी कि आप टू वाई एक्सेस भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल वाई एक्सेस यूज कर सकते हो, जो कि हम काफी बेटर व्यू दिखलाता है आपके लाइन चार्ट में और आपके स्टैक कॉलम चार्ट्स में। तो ये था हमारा अभी तक का लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, एरिया चार्ट, जहाँ पे हमने कॉम्बो भी सीखा, हमने सिंगल यूज करना भी सीखा, अलग अलग वीडियोस डिटेल में सीखा। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, अगर आप लोग एक्सेल के अंदर पावर क्वेरी या फिर पावर पाइवेट के थ्रू आप डेक्स यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियोस में जाइए और वहां से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हो सकता है कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय हम लोग पावर बीआई पावर बीआई के साथ साथ पावर ऐप एंड पावर पाइवेट, पावर वर्चुअल एजेंट्स की भी वीडियोस बन चुकी होगी। हो सकता है तो सिक्वल्स के ऊपर भी वीडियोस बन चुकी होगी। तो आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कीजिए। आप हमारी वेबसाइट जो डिस्क्रिप्शन में है www.docacademy.com, आप उस पर विजिट कीजिए। हमारे सारे कोर्सेज का लिंक जो यूट्यूब का लिंक है वहां पर होता है, वहां पर आपको डेटा भी मिलता है डाउनलोड करने के लिए फॉर प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारे डेटा जो मैं यूज करता हूँ ये किसी का भी ओरिजिनल डेटा नहीं है। ये सारे डेटा जो ये एक मैं कह सकता हूँ कि ये काल्पनिक डेटा है जो कि मैंने बनाया है खुद से रेडमिटमेंट के थ्रू, जस्ट फॉर डेटा एनालाइज करने के लिए, खुद के लिए और आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके, और ये हमें भी मोटिवेट करेगा न्यू न्यू वीडियोस बनाने के लिए।